हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट किया हुआ था, मतलब बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद हम लोग उसी एक्सरसाइज का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करना शुरू किए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बोलता है इसमें लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मान लिए एक्स क्या है जी, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। एंड पी एक्स बी द पावर सेट ऑफ एक्स, और पी एक्स उसका जो है पावर सेट है। और डिफाइंड किया गया लेट आर बी अ रिलेशन ऑन पी एक्स। आर एक ऐसा रिलेशन है जो पी एक्स में डिफाइंड है, पी एक्स मतलब पावर सेट ऑफ एक्स में डिफाइंड है। तो डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड किया गया है, ए का रिलेशन बी के साथ है, कैसे, ए बी द सबसेट ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स। तो बोलता है इज आर ट्रांजिटिव। तो बताना है क्या आर जो है ट्रांजिटिव है, क्या जो है आर ट्रांजिटिव है, ये हम लोग को बताना है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ मिस्टेक दिया हुआ, मतलब एक क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन छोड़ा हुआ क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बोलता है लेट का, बोलता है ए, एक जो है दिया गया डिफाइंड है जेड क्रॉस जेड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। दूसरे बुक्स में देखिएगा सेम केसी सिन्हा का, तो उसमें डिफाइंड किया गया है कि एक रिलेशन जो है, यहाँ बोल दिया है जेड जो है कहाँ जी, जेड कहाँ से कहाँ है, तो ए क्रॉस मतलब ए का वैल्यू, जेड का वैल्यू जो है वो बोल सकते हैं जेड क्रॉस जेड से कहाँ गया है, वो जेड की तरफ। और यहाँ डिफाइन किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए का पावर बी, कि स्टार वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है और डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए का पावर बी। तो सबसे पहले बताना है क्या यह कॉम्यूटेटिव है, क्या ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, पहले चेक करना है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए आपको पता होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है जी, 4 कॉम्यूटेटिव क्या होना चाहिए, ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए के बराबर। यदि आप निकालिए नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का पावर बी। एंड यदि आप बी स्टार ए निकालिएगा तो जगह बी का पावर ए, क्या दोनों बराबर है, ए बराबर नहीं है, मतलब ए स्टार बी इज नॉट इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो बोलिएगा सर कैसे बराबर नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ पे चेक कर देते हैं, स्टार इज हो जाएगा नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं है। लेट करने आप रियल नंबर मान लेते हैं 2 और बी का वैल्यू मान ले 3। तो यहाँ से ए स्टार बी मतलब 2 स्टार 3 यदि लें, 2 स्टार 3 तो हो जाएगा 2 का पावर 3 मतलब हो जाएगा 8, और 3 स्टार 2 ले लें तो 3 का पावर 2 हो जाएगा 9। और ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब स्टार जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब हम लोग को क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन फिर दिया हुआ है, मान यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड पावर सेट। तो लेट कर लेते हैं, यदि हम लोग लेट कर लें अपने से, लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना जी 1 2 3। अपने समझने के लिए मान लिए एक्स जो सेट बोला है उसको एलिमेंट अपने से मान लिए 1 2 3, और इसका पावर सेट मतलब पी एक्स। तो आपने पढ़ा होगा पावर सेट, पावर सेट क्या है जो होता है जी, तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स से बनने वाले जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उसका जो सेट बनेगा वो कहलाता है पावर सेट। तो इसका सबसेट्स क्या क्या बनेगा जी, पहला हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा यहाँ से 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा कितना 1 2, फिर हो जाएगा यहाँ से 1 3, फिर हो जाएगा यहाँ से 2 3, फिर लास्ट एक क्या हो जाएगा जी 1 2 3। तो ये यहाँ पे टोटल हो गया पावर सेट का एलिमेंट। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसका फॉर्मूला क्या था जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 3, तो हो जाएगा 2 का पावर 3। तो कितना 8, देख सकते हैं 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 4 एलिमेंट होगा तो हो जाएगा 2 का पावर 4। इस तरह से हम लोग क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट पढ़े हुए थे।
तो पावर सेट निकल गया, हम निकाल दें पावर सेट। तो बोलता है एंड आर बी द रिलेशन ऑन पी एक्स, आर बी द रिलेशन ऑन कहाँ जी, पी एक्स डिफाइंड बाय ए रिलेशन बी, क्या बोल दिया है जी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बोलता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स। तो बोलता है इज आर इज ट्रांजिटिव, चेक करना है इज आर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव हम लोगों ने जब रिलेशन पढ़े थे तो उसमें पढ़े हुए थे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब सारे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब सारे रिलेशन हम लोग जो है पिछले एक्सरसाइज में जब हम लोग रिलेशन जो चैप्टर था पढ़े हुए तो वहाँ पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या था जी, अपनों का रिलेशन अपनों के साथ, एक्स एक्स का रिलेशन यदि रहे तो बोलते थे वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। यदि ए का एक्स का रिलेशन वाई के साथ है एंड वाई का भी रिलेशन यदि एक्स के साथ मिल जाए तब ये क्या था जी, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्या था, यदि एक्स का रिलेशन वाई के साथ और वाई का रिलेशन यदि जेड के साथ है, तो यदि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, तो एक्स का रिलेशन भी यदि जेड के साथ हो जाए तब बोलेंगे ट्रांजिटिव, अन्यथा वो ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए, तीन एलिमेंट्स चाहिए, एक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन जेड के साथ। तो यदि एक्स का रिलेशन भी यदि जेड के साथ हो गया तब बोलेंगे वो ट्रांजिटिव है। यदि वो एक्स का रिलेशन जेड के साथ नहीं निकल पाए तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ यदि जो है एक्स रिलेशन आर ये आ जाएगा, एक्स आर एक्स, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ जी, रिफ्लेक्सिव। एक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन एक्स के साथ, तब ये क्या होगा, सिमेट्रिक। और एक्स का वाई और वाई का जेड, यदि ये दो मिल गया तो देखना है पहला और लास्ट वाला भी रिलेशन यदि आपस में आ गए तो वो क्या था, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे चेक करते हैं, बोलता है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। मतलब हम लोग को तीन एलिमेंट्स का ज़रूरत है, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। तीन एलिमेंट्स पावर सेट का हम लोग अपने मर्जी से ले लिए। यहाँ से पावर सेट कोई भी एक्स में कितना एलिमेंट से मालूम नहीं, लेकिन पी एक्स क्या है जिसके पावर सेट का एलिमेंट है, और ए बी सी किसका, एक्स का एलिमेंट है। तो यहाँ पे बोल दिया है तो नाउ यदि ए का रिलेशन बी के साथ लेंगे मतलब क्या हो जाएगा जी, ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड यदि बी का रिलेशन सी के साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ सी। तो हमें चेक करना है क्या ए का रिलेशन सी के साथ होगा, तो देन ए रिलेशन सी, क्या ए जो है सी का सबसेट है। यदि ए सबसेट हो जाएगा सी का तब बोलेंगे क्या है जी, ए सही है। क्या सबसेट मतलब क्या होगा, बी, ए का सारा एलिमेंट किस में जी, बी में होगा, बी का सारा एलिमेंट सी में होगा। तो बोलता है क्या ए का सारा एलिमेंट सी में होगा, तो ऑब्वियस होगा ही, क्योंकि ये क्या है, बी जो है ए से बड़ा सेट है, सी जो है बी से बड़ा सेट है, और बी और ए का सारा एलिमेंट बी में, बी का सारा एलिमेंट सी में, तो ऑलरेडी ए का सारा एलिमेंट तो सी में होगा ही, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है और इसमें इसका एलिमेंट इसमें है, तो इसका एलिमेंट किसमें बोलता है, सी में है, तो ए का ऑलरेडी तो सी में होगा। मतलब ए कहाँ होगा जी, ए सबसेट ऑफ सी, तो क्या होगा, ट्रू। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि यस, ये जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। हम लोग को आंसर क्या होगा, सिर्फ एस नो में देना था, चेक करना था कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए इसको नोट कर लें, तो चेक कर लिए कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोलता है, लेट पी एक्स बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द नॉन एम्प्टी सेट एक्स। यहाँ बोलता है पी एक्स मतलब क्या, पावर सेट।
पावर सेट जो है सेट है ऑल सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव सेट एक्स और स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन पी एक्स। और डिफाइंड बोलता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना जी, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ बोल दिया है 5 नंबर में कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किसमें जी, एक्स। तो राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या निकालना है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग को निकालना है। तो बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे बोल दिया पी एक्स क्या है जी, पी एक्स इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। यहाँ बोल दिया है पी एक्स बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ किसका, एक्स। पी एक्स मतलब पावर सेट जो है क्या है, सबसेट है किसका जी, एक्स का। और स्टार डिफाइंड किया गया है, मतलब स्टार बोल सकते हैं कि यहाँ जो है स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार क्या है जी, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब पी एक्स का पी एक्स से रिलेशन होगा तो वो भी कहाँ जाएगा जी, पी एक्स में ही जाएगा। वो कहाँ होगा, पी एक्स मतलब पावर सेट में ही होगा। और डिफाइंड किया गया है, मतलब डिफाइंड बाय, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग ओरिजिनली इस फॉर्म में होना चाहिए रियल रूप में, मतलब ए स्टार बी दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहाँ जी, एक्स, मतलब जो है जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स था ओ। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है। यदि मान लेते हैं ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, अपने से लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एक्स। मान लिए ई क्या है जी, कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होना चाहिए देन, यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर, या तो बोल दें ई स्टार ए के वैल्यू किसके बराबर होगा जी, ए के बराबर। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ए स्टार इज इक्वल टू ए है। अब ए स्टार डिफाइन किया गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो जाएगा ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू कितना जी, ए, मतलब ए का ई के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ए होना चाहिए। और यदि कोई एलिमेंट ए है और ई है, उसका इंटरसेक्शन यदि आ रहा है तो इंटरसेक्शन तभी आएगा मतलब जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट का सेम से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर सेम ही होगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए और ई का वैल्यू बराबर। आखिर यहाँ लेंगे तो ई जो है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो ई का जो एलिमेंट कहाँ से आएगा जी, तो ई का एलिमेंट कहीं ना कहीं जितना भी एलिमेंट होगा किसका होगा, एक्स का होगा। तो बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू एक्स, तो बोल देंगे एक्स इज एन क्या चीज़, आइडेंटिटी एलिमेंट। एक्स क्या होगा जी, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। चलिए इसको नोट करें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। में बोलता है स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड और डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम लोग को निकालना है वैल्यू 5 स्टार 2 स्टार 3, तो देन 5 स्टार 2 स्टार 3, तो ए स्टार बी का वैल्यू ए माइनस बी, इसका हो जाएगा 5 माइनस 2 स्टार 3, तो 5 माइनस 2 का हो जाएगा 3 स्टार 3, इसका मतलब हो जाएगा 3 माइनस 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल दिया है कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है किसमें जी, जेड में, और डिफाइंड किया गया ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो बोल दिया है ए
स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, और बोलता है इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है? तो फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए का बराबर, तो ए स्टार बी कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो बी स्टार ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मॉड ऑफ बी माइनस ए, मॉड ऑफ बी माइनस ए को तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो देयरफॉर बोल सकते हैं स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो हमको चेक करना था क्या यह कॉम्यूटेटिव है नहीं, तो आंसर क्या लिख देंगे जी? एस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोला है? लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर, एंड डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यहाँ दिया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या है जी? एलसीएम है। तो बोलता है राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द स्टार, तो इस स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब यहाँ लेट कर लें, यदि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन कहाँ बोला है जी? ऑन क्यू, ऑन एन, नेचुरल नंबर में। तो कहाँ बोल दिया ए स्टार बी किसके बराबर है? तो एलसीएम ऑफ किसका है? ए एंड बी। तो हमको निकालना है क्या चीज़ जी? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेट कर लिए ई क्या है? कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा? बोल सकते हैं कि ए देन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा जी? ई स्टार ए के बराबर। अब हमको ये बताइए कि कोई एलिमेंट का कोई दूसरे एलिमेंट के साथ जब भी लें और एलसीएम सेम वही रहे, यदि 5 का हम किसके साथ लें तो एलसीएम कितना 5 के जगह पर हम और कितना लें कि एलसीएम कितना हो? 5 हो। 5 और यहाँ पे कितना लें कि एलसीएम 8 है, यहाँ पे कितना लें तो एलसीएम 8 हो। 100 यहाँ पे कितना लें तो एलसीएम 8 हो। मान के चलिए 57 यहाँ पे कितना लें तो एलसीएम कितना हो? 57 हो। तो सोच के देखिए आखिर इसके जगह पे कौन सा, इस ई की जगह पर वैसा कौन सा वैल्यू है जिसको रखने पर ई आ जाए। और यहाँ डिफाइन किया गया ए स्टार ई क्या हो जाएगा जी? आइडेंटिटी, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब यहाँ से एलसीएम ऑफ ए और ई, ए और ई का एलसीएम कितना होना चाहिए? 1 ए। तो बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए। तो देयरफॉर तो ई का वैल्यू क्या होगा? सेम कोई एलिमेंट का कोई दूसरे एलिमेंट के साथ यदि उसका एलसीएम निकालें सेम वही रहे, मतलब यदि हम 5 का किसके साथ एक और एलिमेंट लें तो एलसीएम 5 हो। 8 का कौन सा एलिमेंट है जिसका एलसीएम लें तो 8 हो। 500 के साथ एक और कौन सा एलिमेंट के साथ निकालें कि एलसीएम 100 हो। 57 का और दूसरे किसके साथ लें ताकि एलसीएम कितना हो? 57 हो। तो हर एक केस में क्या हो जाएगा जी? 1। यदि आप 5 और 1 का एलसीएम ले 5, 8 और 1 का एलसीएम ले 8, 100 और 1 का एलसीएम ले 100, 57 और 1 का एलसीएम लेते होगा 57। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा कितना जी? 1। क्वेश्चन नंबर 8 ये अनब्लॉक आंसर दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यहाँ सेम दिया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन विच आर इन्वर्टिबल। तो हमें एन का वो सभी एलिमेंट्स लिखना है जो क्या होगा जी? जो इन्वर्टिबल होगा, मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्या चीज़ जी? लेट ए बी द इन्वर्टिबल एलिमेंट इन एन। लेट ए बी द इन्वर्टिबल एलिमेंट इन किसमें जी? एन, ऑन एन। देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एन, then there belongs to b belongs to n such that क्या होना चाहिए जी? a स्टार b इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
देन यदि ए मान लिए ए कोई इन्वर्टिबल एलिमेंट है किसका बी का, तो इन्वर्टिबल कब होगा जब ए को बी से ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी आ जाए। तो बताइए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ई। आइडेंटिटी और ए और बी कोई भी दो एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेम होगा, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट एलसीएम सेम मतलब कितना होगा वह आइडेंटिटी एलिमेंट। उसमें पिछला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस में कितना आता है जी 1, क्योंकि अभी चेक किए थे अभी क्वेश्चन नंबर 8 में कि आइडेंटिटी एलिमेंट एलसीएम ऑफ दो एलिमेंट ए और बी का लीजिएगा, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा ऑलवेज 1। तो मतलब बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना जी 1। तो बताइए कि कोई दो एलिमेंट का एलसीएम 1 होगा कब, जब कितना जी वेन ए इक्वल टू 1 हो एंड बी का वैल्यू भी किसके बराबर हो 1 के बराबर। मतलब उस केस में ए और बी दोनों का वैल्यू यदि 1 1 होगा तभी उसका क्या होगा जी एलसीएम 1 होगा। तो बोल सकते हैं 1 इज वनली इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो बोल सकते हैं 1 क्या होगा जी वनली जो है उसका इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा, और उसका जो इन्वर्स होगा कितना होगा जी 1 होगा। मतलब 1 का इन्वर्स 1 होगा किस केस में, तो इस केस में जब ए स्टार बी किसके साथ हो, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो 1 का भी 1 के साथ एलसीएम कितना होगा 1 होगा। चलिए इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10 बोलता है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन एन। यहाँ बोल दिया है ए स्टार बी बराबर एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। यहाँ बोल दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एच सी एफ है। तो बोलता है इज स्टार एसोसिएटिव, क्या स्टार एसोसिएटिव है। तो फॉर एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू किसके बराबर जी ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। तो नाउ लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5। यहाँ 4 भी ले सकते हैं, कोई भी ए बी सी का नेचुरल नंबर से आप कोई भी एलिमेंट ले लें, क्योंकि वो डिफाइन किया गया किस में जी, तो नेचुरल नंबर में ही डिफाइन किया गया है। तो इसके अनुसार लें तो 2 स्टार 3 स्टार 5 का वैल्यू बराबर होना चाहिए 2 स्टार 3 स्टार 5 के बराबर। यदि नाउ 2 स्टार 3 स्टार 5 ले लें तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 2 एंड 3 और हो जाएगा स्टार 5। 2 और 3 का एच सी एफ निकाल के देखिएगा, 3 और 2 का एल सी एफ, तो 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 1 जा 2 1, यहाँ हो जाएगा 2 2 मतलब एच सी एफ होगा 1, तो उसका 1 स्टार 5 और 1 और 5 का एच सी एफ कितना हो जाएगा जी 1। अगेन यदि लेंगे 2 स्टार 3 स्टार 5 तो 2 स्टार इसका मतलब हो जाएगा एच सी एफ ऑफ 3 एंड 5, 5 और 3 का एच सी एफ, तो 5 3 हो जाएगा 3 1 जा 3 2 3 2 1 जा 2 1 हो जाएगा 2, एच सी एफ कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 स्टार 1। तो 2 मत इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से एच सी एफ ऑफ 2 एंड 1, 1 एंड 2 का एच सी एफ कितना होगा 1, क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव। मतलब हम लोग को यहाँ इज बोलता था, क्या ये एसोसिएटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा यस। ये क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन और नेचुरल नंबर। स्टार दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, और डिफाइंड किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, ये डिफाइंड किया गया है। तो बोलता है 3 स्टार 4 का वैल्यू, तो हो जाएगा 3 स्टार 4 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, क्योंकि ए स्टार बी है शुरू का स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, तो शुरू का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 1 13 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा इसका 12। दूसरा 12 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यहाँ डिफाइन किया गया है
कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए। तो किसका भी निकालना है जी, 2 स्टार 3 का। तो ए का पावर बी मतलब हो जाएगा 2 का पावर 3 और हो जाएगा 3 का पावर 2, तो हो जाएगा 8 + 9, ये हो जाएगा 17। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में और डिफाइंड किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF किसका जी, ए एंड बी का। और हाँ बोलता है किसका वैल्यू निकालो, तो 22 स्टार 4 का वैल्यू निकालना है, 22 स्टार 4 का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, HCF किसका जी, 22 एंड 4, 22 और 4 का HCF निकालिएगा तो हो जाएगा 4 5 × 22 आ जाएगा 4 आ जाएगा 2 2 × 4, तो HCF कितना हो गया 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी 2। और ये कहाँ बिलोंग कर है, नेचुरल नंबर में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर बोला है, लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। बोलता है इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन आर स्टार, यदि बी स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। यहाँ डिफाइन किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 3b²। ए प्लस 3b² है तो बोलता है 2 स्टार 4 का वैल्यू, तो हो जाएगा 2 स्टार 4, तो हो जाएगा 2 + 3 × 4 का स्क्वायर, 2 + 3 × 16 और 16 3 जा कितना हो जाएगा जी 48। मतलब ये आंसर होना चाहिए 50। आंसर देख लें, ये 50 दिया गया है। देखिए इस तरह से ये हम लोग का हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। टोटल 14 क्वेश्चंस थे, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।